आप देख रहे हैं कि लगातार मेवात क्षेत्र में जो एक से एक बढ़कर जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो सबसे बड़ा काबिल तारीफ है, क्योंकि मेवात क्षेत्र में एजुकेशन का जो पायदान है वो सबसे निचले स्थान पर जाता है। आप देख रहे हैं कि और आज हम यहाँ आए हैं खैरतल जिले के जो एक्सेस एकेडमी है, जो स्कूल है, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है हर बार। और आज हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं, मैं दिखा दिया कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आया है 97.20% लेके आया है इस बच्चे ने, जो एक्सेस एकेडमी का जो बच्चा है। आज मेरे साथ है, मैं पहुंचा हूं इसके गांव में, जगता बसी जो गांव है खैरतल जिले में, वहां पे मैं खड़ा हूं। और आप देख रहे हैं पूरे माँ बाप में कितनी खुशी का पल है आज के दिन। और आप देखें पूरा एक्सेस स्टाफ भी है यहाँ पे, सारे खड़े हैं मेरे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको, इतना अच्छा आज परसेंटेज आप लेके आए हो? मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके पीछे में टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है और काफ़ी पेरेंट्स ने भी बहुत साथ दिया है। हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं 6th क्लास से एक्सेस एकेडमी का छात्री रहा हूं और 12th में मैंने 97.20% प्राप्त किए हैं। इसके पीछे मेरे स्कूल के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और जैसे भी हमारे एक तरह से फैमिली मेम्बर की तरह हमें स्कूल में गाइडेंस करते हैं और टीचर्स के बारे में मतलब हम बहुत अच्छा करते हैं और टीचर्स हमारे सपोर्ट भी करते हैं और डाउट्स वगैरह हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं और काफ़ी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके पीछे मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है और मेरे पेरेंट्स का भी। और डायरेक्टर सर सुनील यादव सर हैं और वो भी हमें मतलब कि हर सप्ताह मोटिवेशन देते हैं। असेंबली टाइम मोटिवेशन कराते हैं। बीडी सर भी हमें क्लास में आकर मोटिवेट करते हैं और बाकी टीचर्स भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। और इनके पीछे में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रिजल्ट आने से पहले आपके मन में क्या चल रहा था? जो आपने पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो आपको क्या लग रहा था कि कितनी परसेंटेज आनी चाहिए? जो अभी आपकी जो परसेंटेज आई है उससे ज़्यादा की उम्मीद थी या कम थी, क्या मन था? इतने परसेंटेज की उम्मीद तो ज़्यादा की थी। मैंने 98+ अबाउ सोच रखा था। पर अब 97.20 आए। परसेंटेज तो ज़्यादा की उम्मीद थी। तो इसको जो आज इतनी अच्छा परसेंटेज है, किसको सिरे मानते हैं, क्या देते हैं, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? इसके पीछे टीचर्स का ही योगदान रहा है और मेरे पेरेंट्स का भी, क्योंकि ये टीचर्स ने जो गाइड किया है मुझे और पेरेंट्स का भी बहुत साथ होता है। मतलब टीचर्स हमें बहुत गाइड करते हैं। मैं यही बोलूँगा कि टीचर्स का बहुत योगदान रहा है इसके। इतना अच्छा रिजल्ट आने से क्या प्लानिंग है आपके मन में, आगे के क्या सोचा है अभी? आगे मैं नीट की तैयारी करूँगा और MBBS बनना चाहता हूँ, डॉक्टर। तो आपको देख रहे हैं कि जिस तरह से आप मेवात क्षेत्र से निकल कर आते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, इन हम देखें ग्राफ देखें तो बहुत बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन बच्चों को जो आपको देख के उनको मोटिवेट हों, वो भी इस तरह से परसेंट लेके आए, पढ़ें? ये देना चाहता हूँ कि देखो हमें पढ़ाई करनी चाहिए और मतलब कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। हमें अपना नाम ऊंचा करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, तभी लोग ये देखेंगे कि हाँ ये ऐसा लड़का इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है और आज इसने इतने परसेंट के हासिल किए हैं। यही देना चाहता हूँ कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी मतलब मेहनत बरकरार रखनी चाहिए। क्योंकि मेवात क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, यानी हम जो बदनामी होती है, बहुत गंदे कामों में बहुत ज़्यादा उसके बदनामी होती है, तो लगता है कि वो सुधरेंगे आज का आपका जो इसको देखकर? सर वो तो मैं बता नहीं सकता, पर कुछ तो उन पे असर होगा ही। मुझे देखकर ये भी सोचेंगे देखो ये भी हमारी कम्युनिटी का स्टूडेंट्स रहा है और मतलब देखेंगे कि 97.20% इसने प्राप्त किए हैं साइंस में, तो सोचेंगे ही कुछ तो और उनको मोटिवेशन होगा। जिसे आप देख रहे हैं कि बच्चियों को बहुत कम पढ़ाते हैं मेवात में, जैसे 2 4 5 क्लास तो पढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी क्लासों में जाते हैं तो बच्चियां बहुत कम पहुंच पाती हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? क्या बच्चों की जो बंदिशें लगाती हैं बच्चियों के ऊपर उनके माँ बाप, तो उनको वो बंदी से हटाना चाहिए? लड़के और लड़की को बराबर रखना चाहिए। फर्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लड़कियां भी उतनी हकदार होती हैं जितने लड़के होते हैं। लड़कियों को भी पूरी एजुकेशन देनी चाहिए पेरेंट्स को और उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए जितना कि हम लड़के को करते हैं। उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए शिक्षा का। जमींदारा काम होता है मेवात में, हम लोग देखें कि पूरा जमीन जायदाद होती है, गाँव में खेतों में काम होता है गाँव। तो आपको इस दौरान कैसी समय आपने पढ़ाई के लिए निकाला? माँ बाप ने कितना सपोर्ट किया आपको इसके लिए? मुझे तो माँ बाप ने कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं दिया घर का काम करने का, बस स्टडी पे था।
ना ऐसे कोई काम करवाते थे, बोलते थे बस स्टडी कर अपनी। और मेरे ही साथ का एक स्टूडेंट, मेरा फ्रेंड है, उसका नाम तारिफ खान है, उसने भी साइंस में 96% हासिल किए हैं। और एक्सिस एकेडमी का स्टूडेंट है, किशनगढ़ के पास एक कुटियापुर गांव है, उसमें उसका है, उसने 96% हासिल किए हैं। और तारिफ खान नेम है उसका। तो आज क्या मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को विशेष तौर पर, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पायदान, निचला पायदान है एजुकेशन में मेवात का, वो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि वो मोटिवेट हों और बच्चों को पढ़ाएं? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को मतलब कि इनका मतलब अच्छे डायरेक्शन में उन्हें वो दें, सपोर्ट करें और उनको शिक्षा दिलाएं। लड़के और लड़के को दोनों को बराबर शिक्षा का हक देना चाहिए उन लोगों को, और उन्हें दोनों अच्छी तरह से पढ़ाएं। और लड़कों को भी मतलब मोटिवेट करें शिक्षा मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए, जिससे वो भी हमारी तरह ही कुछ बन सकें और इतने अच्छे मुकाम पर पहुँच सकें। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्सेस एकेडमी खैरतल का जो स्टूडेंट है, नाम भी आसिक आप गलत मत लेके जाइए, ये ने आसिक इश्क कर लिया उससे, पढ़ाई से, जो आज इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आया है। और एक्सेस एकेडमी का हमारे पास स्टाफ है, उनसे हम बात करेंगे। बेटा, आपका स्टाफ पूरे साथ आपके पास साथ खड़ा है और आज तुम्हें मालाओं के साथ स्वागत करने आया है, बहुत खुशी का पल है। स्टाफ से हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है, आज बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया है एक्सेस का पहले भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जिससे प्राची सोनी ने अच्छा पूरे राजस्थान में टॉप किया था, और आज इस बच्चे ने भी अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं। तो बहुत अच्छा एक पढ़ाई का स्तर है एक्सेस एकेडमी का, तो आप क्या कहेंगे? इसी क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र में स्कूल काफ़ी दिनों से अच्छे ही रिजल्ट देता है ये, और पिछले रिजल्ट की देखें तो भी, और आज आने वाले समय में भी अच्छा ही रिजल्ट देगी। पिछले हमारे जितने भी रिजल्ट रहे हैं वो गवाह रहे हैं इस चीज़ का कि यहाँ जितनी मेहनत स्कूल में होती है एक प्लानिंग के साथ, और बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस देकर बहुत अच्छी प्लानिंग होती है, और आगे भविष्य में भी ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, सही कोई बात करें। जी जी सर, आप बताइए। एक्सिस एकेडमी सर लगातार जब से स्टार्ट किया गया है तब से लेकर आज तक स्टेट मेरिट मेघा शर्मा, जो मातौर से बच्ची साइंस में राजस्थान में हमने दी थी, उसके पश्चात 98 तक हर बार टारगेट्स रहा है हमारा। पिछले साल प्राची सोनी, वो भी मैथ साइंस से थी, 100% ऑल राजस्थान टॉप किया। अब की बार ये बच्चा 97.20% है। हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, और कम फीस में बहुत अच्छी एजुकेशन, क्योंकि स्वयं जो डायरेक्टर सर है वो प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायरमेंट है, हमेशा एजुकेशन में उनका नाम रहा है, बीडी यादव सर का। आज तक भी तीसरी पीढ़ी भी उनको बड़ा याद करते हैं। 10 साल उन्होंने जहाँ भी गुजारे हैं, जहाँ भी उन्होंने काम किया, आज तक लोग याद करते हैं, लोग जुड़े हुए हैं। और बच्चों के पीछे बहुत अच्छी भावना से टीचर्स बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। घर तक भी अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम, आर्थिक स्थिति है, बच्चा ठीक है, पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए मेहनत करते हैं। अब लोग जैसे फाउंडेशन के नाम पे लूट मचा रखे, हमारे ऐसा नहीं। प्री फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लिए जाते। 11th फाउंडेशन, उसके कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता। नहीं, बच्चा खड़ा है यहाँ, किसी से आप टैली करें। रीजनिंग जैसे विषय जो 6 से हमने शुरू किया है, ताकि गरीब का बच्चा आगे कंपटीशन में मात नहीं खाए। 10वीं 12वीं करने के बाद किसी भी एग्जाम बैठेगा, आज रीजनिंग सभी में आती है, आप जानते हैं, कोई भी कंपटीशन दो रीजनिंग आता है। हमने 6ठी से ये प्लान किया सर ने, सुनील यादव सर ने, कि हम गरीब का बच्चा आगे दिक्कत नहीं आए पैसे की, और कंपटीशन को, नौकरी को हासिल करे। तो 6 से ही केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, रीजनिंग जैसे विषय सम्मिलित करके NCERT पूर्ण रूप से और अच्छी तैयारी के साथ, अच्छी टीम है, बाहर से भी है हमारे। पिछली बार 10-12 बच्चों का 100 थे हिंदी के अंदर। साहित्य जैसे विषय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, 100 में 100 आना हिंदी के अंदर। इस बार थोड़ा सा हिंदी का हमारा डाउन रहा है, तो टीचर पे हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो 100 में 100 दे रहा है लगातार, तो इस बार 1-2 नंबर कम ऊपर नीचे हो जाते हैं। बाकी स्कूल, संस्था, मैनेजमेंट्स और स्टाफ सभी जी और जान से बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, यही कहना चाहेंगे। सर, देखा जाए लगातार हम अल्लू जिले की बात करें या खैरतल जिले की बात करें, एजुकेशन में एक बाढ़ आई है। हर अपने आप को एक बेहतर से बेहतर अपने आप को प्रेजेंस करता है, लेकिन एक्सेस एकेडमी आप देखें, खैरतल जिले की बात करें, खैरतल जिले में टॉप ही रहा है। पिछली रिजल्ट की बात करें तो एक राजस्थान टॉप पे रहा है, यानी कि प्राची सोनी का लगा, वैसे तो राजस्थान टॉप रहा है प्राची सोनी, तो खैरतल जिले के। तो आपकी जो एजुकेशन और आपका जो फाउंडेशन है, किस तरह से बच्चों के साथ आपकी टीचर्स की कोऑर्डिनेट होता है, जिस तरह से आपकी एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा क्वालिटी है? ये सारी सर देन बीडी यादव सर और सुनील यादव सर
स्पॉन्सर किए, क्योंकि उन्हीं के प्लानिंग से चलते हैं। उसको हम एक विदेश मंत्रालय में जॉब कर चुके हैं और उन्हीं की प्लानिंग को हम फॉलो करते हैं टीचर्स। हम अपना दिमाग कुछ नहीं लगाते। उन्होंने जैसा कहा कि इस तरह से टेस्ट प्रक्रिया हो, ऐसे बच्चों के मासिक टेस्ट होते हैं, उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं, सभा के अंदर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। उससे बच्चों में कंपटीशन भावना पैदा की जाती है। फोर्स भी नहीं है, टाइम टेबल दे रखा है। जैसे सर बच्चे घर नहीं पढ़ते तो हम ये नहीं कहते कि भाई उसके लिए टाइम टेबल है, बच्चा हर आलम पढ़ेगा, पेरेंट सिग्नेचर करके देता है 2 घंटे 3 घंटा जो भी। अब जो बच्चा रेगुलर 3 घंटे भी छोटा बच्चा पढ़ रहा है तो स्वाभाविक उसके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई CUT के नाम पे या अन्य फाउंडेशन के नाम पे 1-1 लाख रुपए लो और कमर तोड़ दो किसी गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाए। हमारा ऐसा नहीं सर, नहीं है। हमारा तो 93% से ऊपर जाने पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे कोई पैसे नहीं लिए जाते, शुल्क नहीं एडमिशन ले लेते हैं, दमादम भरते ही जाते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज, वो टीचर्स की जो पढ़ाने की स्तर वो नहीं होता है हर स्कूल की बात करें, लेकिन केवल पैसा और एडमिशन लेते जाओ वो होता है। पैसा एडिशन इसके नाम पे केवल लूट करना। अब जैसे सभी जानते हैं कि जो बच्चा 12th करेगा नीट के अंदर क्या आएगा सर, 11th 60% है, 12th 40 है, इससे बाहर तो कुछ नहीं आना NCERT से बाहर। तो फिर लूट क्यों, अतिरिक्त फीस क्यों, 1-1 लाख रुपए जो लेते हैं अतिरिक्त क्यों। अब जैसे बच्चे ने 12th किया है, अब ये नीट की एक ही टारगेट हो गया इसका नीट, ये उसमें पूरी ताकत लगा देगा, इसका नीट क्लियर हो जाएगा। ये तो आप मानते ही हैं। अभी तक इसने 12th किया, अगर ये दोनों में फंसता, फाउंडेशन में लेता है, अगर मैं फाउंडेशन पढ़ूंगा तो स्वाभाविक इसकी परसेंटेज गिर जाती, क्योंकि 2 नाव में पैर रखेगा व्यक्ति डूबेगा, पॉसिबल ही नहीं उसका सफल होना। और ये तो आप लगातार देख रहे हैं भाई, न्यूज़ से बाहर गूगल पे सर्च करके देखें, हर साल लगातार इस जैसे गवर्नमेंट ने मेरिट ख़त्म की थी, स्टेट मेरिट, हमने राजस्थान ही टॉप दे दिया आप ही के सामने। भाई ठीक है, स्टेट मेरिट तो ख़त्म हुई है ना, तो आल राजस्थान टॉप पर दिया। आपकी मीडिया में शिक्षा मंत्री जी भी आए, सम्मानित भी किया बच्ची को। वो जनरल से थी, मैथ साइंस से थी। ये बच्चा आपके सामने, पारिवारिक स्थिति भी आपके सामने। इस बच्चे को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, कोई शुल्क नहीं लिया, पूछिए आप। थैंक यू सर बात करने के लिए, थैंक यू। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जो एजुकेशन का स्तर है राजस्थान में बहुत अच्छा जा रहा है, और एक्सेस एकेडमी की बात करें तो वो भी उनका बहुत बड़ा स्तर है। लेकिन सरकारें बहुत बातें तो बहुत करती है, लेकिन वो पूरी खरी नहीं उतरती, क्योंकि जब प्राची सोनी का जो रिजल्ट राजस्थान में टॉप आया था तो बहुत सारे नेता और सरकार बहुत वादे किए, लेकिन वो वादों पर खरी नहीं उतरी आज तक भी। तो इस तरह की जो खबरें देखने को मिलती है तो बड़ा दुख तो होता ही है, लेकिन राजस्थान का गौरव, राजस्थान की जो मस्तक जो ऊंचा करते हैं बच्चे, वो काबिल तारीफ है। लगातार एजुकेशन प्लस में हम आपको दिखा रहे हैं जो बच्चे टॉप आए हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।